बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एफएससी पार्ट वन में फ़िज़िक्स के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डैट इज़ एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और डेफिनेशन वगैरह भी, और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। इसको आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझेंगे तो काफ़ी आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो चंद की पॉइंट इसके पहले देख लेते हैं कि एस्केप वेलोसिटी है क्या। एक्चुअली एस्केप के मीनिंग्स हैं कि निकल जाना, बाहर चले जाना, एस्केप कर जाना। तो आपके जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक मैस है, लेट्स से कि ये एक मैस है, एम मैस है। तो इसको मैं एक ऐसी वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ पुश करूँ, इसके ऊपर वर्क करूँ, फोर्स लगाऊँ, तो ताकि ये इस अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाए। दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। तो आपको चंद चीज़ें तो हम पहले ये कर चुके हैं, जैसे ये अर्थ है तो अर्थ का मैस है, तो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ वो जो एक खींचती है, तो इसको हम कहते हैं उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ के गिर्द। ठीक है, तो इसको ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से जब हम इसको थ्रो करेंगे अपवर्ड, तो बेसिकली हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये जो फोर्स है ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का आपको पता है, ड्यू टू मोशन ये काइनेटिक एनर्जी अपवर्ड हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर आएगी तो ये किसी खास पोजीशन पे अपवर्ड पे जाके इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी ड्यू टू पोजीशन। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हम इसकी ज़रा डेफिनेशन देखते हैं कि है क्या। इसको सादा अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो कि एस्केप वेलोसिटी क्या है। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से किसी ऑब्जेक्ट मैस को उससे बाहर निकाल देती है ताकि वो वापस दोबारा ना आए। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाएँ। द एस्केप वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू टेक अ बॉडी फ्राम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड escape इट फ्राम द ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ कॉल्ड escape velocity। तो आपने ये डेफिनेशन लिख लेनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद फिर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आएंगे। तो ये होपफुली आपको समझ आ गया कि ये किस तरह से ये वर्क आउट होगा इसके ऊपर। तो अब हम मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आएंगे। आपको जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसकी डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाने के बाद इसको आपने क्या करना है कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म के ऊपर प्रूफ करना है कि ये हमें कितनी वेलोसिटी चाहिए एस्केप होने के लिए, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से निकलने के लिए। हर प्लेनेट की ये डिफरेंट होती है, लेकिन अर्थ की भी हम देखेंगे कि किस तरह से होती है, किस पे डिपेंड करती है वेलोसिटी। तो अब देखें कि जैसे ये फोर्स हम अपवर्ड लगा दें, तो जो इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो डाउनवर्ड है, ये 180 का एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो हम ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ये इसके साथ बाज़ दफ़ा होता क्या है कि ये जो हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है ये, ठीक है, GMEM, ये जी जो है ये ग्रेविटेशन फील्ड है, इसकी जी, कैपिटल जी जो है ये अर्थ के साथ है, ये इसका मैस है, ये उस सब्जेक्ट का मैस है जो उसके ऊपर पड़ा हुआ है छोटा, और आर क्या है, इनके अंदर रेडियस है जो डिस्टेंस है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे माइनस भी लगा होता है। माइनस ये शो करता है कि ग्रेविटेशन फील्ड जो है वो उसको वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये रिपेल कर रही है या अटैक कर रही है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि जब हम किसी भी बॉडी को अपवर्ड पुश करते हैं तो बेसिकली हम उसमें उसके अंदर जब फोर्स लगाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैथमेटिकली हम इसको देखेंगे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, सरफेस के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। जब हम काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी को देंगे वो इक्वल होगी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब हम इसको काइनेटिक एनर्जी देंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी किसी खास हाइट पे जाके वो बन जाएगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो अब इसको हम काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लिखेंगे, आपको पता है कि ऑफ एम वी स्केयर इसका फार्मूला है। तो इसके साथ वी के साथ हम एस्केप लगा देंगे क्योंकि ये एस्केप वेलोसिटी है। ये स्केप वेलोसिटी इक्वल टू है GMEM, और डिवाइड में आ रहा है RE का स्केयर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये जो पूरा एक रिलेशन है इसको हम देख चुके हैं कि G बेसिकली क्या है। मैं आपके लिए रिपीट कर दूँ, GME ये मैस ऑफ अर्थ है, M वो मैस है जो कि इसकी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हम थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड। ठीक हो गया। और RE जो इसके इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है, रेडियस है, ये है।
इन दोनों को हमने कंपेयर किया तो ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, जो कि GMEM और RE के बराबर है, जो कि बेसिकली इसका रेडियस है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए, तो इसको बाकी दो चीज़ें दूसरी साइड पे जब आ गई यहाँ पे, तो अब क्या हुआ कि m वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे डिवाइड हो गया, m से कट गया, 2 ऊपर चला गया, 2 नीचे डिवाइड हो रहा था, तो मेरे पास ये पोजीशन बन गई। ठीक है, इसके बाद अब क्या होगा कि m से कट गया और मेरे पास फाइनल पोजीशन बन गई वेलोसिटी, क्योंकि स्केयर था, स्केयर ख़त्म करने के लिए दूसरी साइड पे आप अंडर रूट ले लेंगे, 2GME और E आपके पास ये एक रिलेशन बन गया, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको ये होपफुली समझ आ गया होगा। इसके बाद क्या किया कि क्योंकि आपकी बुक में रिलेशन यहाँ तक भी ये आपका ठीक है, लेकिन आपकी बुक में थोड़ा सा रिलेशन डिफरेंट दिया हुआ है, ज़रा उसने चेंज करके दूसरी फॉर्म में थोड़ा सा लिखा हुआ है, जी स्मॉल कैप जी की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि एज़ वी नो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, कि Fg इक्वल होता है GMEM और RE का स्केयर, ये इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। और ये Fg जो है बेसिकली ग्रेविटेशन फील्ड का जो हमने किया, Fg इक्वल टू W होता है, वर्क है जो हमने काम किया वर्क के बराबर है, तो हम अब क्या करेंगे कि W पुट कर देंगे इसकी जगह, और W इक्वल टू mg होता है, तो वो पुट करें आप इसको। अब इस रिलेशन के बाद आपने क्या करना है, ये 2-3 पॉइंट आपने याद रख लेने हैं। अब आपने उसको सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पे अप्लाई करना है। तो W के बराबर है ये, फिर W के बराबर इस पूरी इक्वेशन को रख लेंगे, इक्वेशन 2 को, GMEM और RE का स्केयर। ठीक है, तो W की जगह mg पुट कर देंगे, तो G को हम साइड पे निकाल लेंगे, तो m दूसरी साइड पे जाके कट जाएगा, ये आपस में कट गया, तो मेरे पास फाइनल पोजीशन जो बनी, G की जो वैल्यू मुझे मिली, डैट इज़ GME और डिवाइड में RE का ये मुझे स्केयर मिल गया, रेडियस। इसको थोड़ी सी ये सेंस बनाने के लिए मैंने इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि मज़ीद इसको देखेंगे कि हम कैसे इसको करेंगे आगे साल। तो अगेन मैंने अब क्या किया कि ये 3 इक्वेशन को 1 के अंदर पुट करेंगे, जो कि 1 हमने शुरू में इनिशली ये जो 1 निकाली है इसके अंदर पुट करेंगे। अब 1 इक्वेशन मैंने उसकी वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी की दोबारा यहाँ पे राइट डाउन कर ली। फिर क्या किया कि अब हमें पता है कि हमें नीचे स्केयर चाहिए। अब इसमें ना हमारे पास RE का स्केयर है, स्केयर लाने के लिए मैथमेटिकली थोड़े से हम क्या करेंगे, RE से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड करेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने नीचे आके ना RE से उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ताकि मुझे वो रिलेशन आसानी से मिल सके। तो अब इसको मैंने इक्वेशन 3 कह दिया, वेलोसिटी जो एस्केप वेलोसिटी, इसको मैंने ये रिलेशन निकाला, 2GME R, इसको RE डैश कह दिया, नीचे भी RE डैश को 2 दफ़ा ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने उसको डिवाइड भी कर दिया। अब मुझे पता है कि जैसे GMEM और R स्केयर ये G के बराबर होता है, हमने ये पीछे निकाला हुआ है, ये G के बराबर हमने निकाला हुआ है। यहाँ से हम इस जगह पे आके यहाँ पे इसको पुट कर देंगे G की वैल्यू, ताकि हमें ग्रेविटेशनल उसकी G की वैल्यू मिल सके। अब 2 उधर ही है, तो वहाँ आके मैंने G पुट कर दिया और RE कर दिया, ये फाइनल मुझे एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन मिल गया, जो कि मेरे पास बुक में है। ठीक है, तो ये आपको मिल गया एक रिलेशन। तो फिर अब एस्केप वेलोसिटी कितनी चाहिए आपको, तो इसकी मैंने वैल्यू भी निकाली है नीचे, कि आपको 2 करेंगे, 2 के साथ इसकी G की वैल्यू होती है 9.8 और RE की वैल्यू होती है 6 इंटू 10⁻⁶ होती है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी आपको जो वेलोसिटी चाहिए अर्थ से एस्केप करने के लिए, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से निकलने के लिए, वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आपको चाहिए। तो ये एक आपको रिलेशन मिल गया एंड पे, ये आपको एक रिलेशन मिल गया जो आपकी बुक में भी गिवन है। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी इजी है, मुश्किल नहीं है। मैं 1-2 मिनट में फिर आपको इसको रीकैप कर देता हूँ। रीकैप का ये फ़ायदा हो गया आपको, अच्छे से ये करने में आसानी होगी। सबसे पहले आपने ये डायग्राम बना लेनी है। ठीक है, एक मैथ रख लेना है। आपको पता है कि ग्रेविटेशन फील्ड है, आप जब उसको अपवर्ड लेके जाओगे, वर्क आप क्या करोगे कि वर्क करोगे उसके ऊपर, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी।
फिर मैथमेटिकली ज़्यादा फॉर्म चलती है, आप इसकी डेफिनेशन लिखें और मैथमेटिकली फॉर्म लिखें। किनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गई, तो हमने किनेटिक एनर्जी का इधर पुट कर दिया मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम वी स्केयर। और जो किनेटिक एनर्जी है किसी मैस जो अर्थ के ऊपर पड़ा होता है, जी एम ई एम और आर होता है, फिर हमने वी लादा कर लिया, यहाँ पे जी एम ई एम मैस मैस कट गया, वी हमारे पास ये आ गया 2 GME और आर ई का अंडर रूट के अंदर आ गया। यहाँ तक काफ़ी है, यही इसका रिलेशन था। लेकिन अब सेकंड न्यूटन लॉ से उसको कंपेयर किया, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन GMEM और आर ई का स्केयर होता है, FG और W वर्क के बराबर है, फिर WMG के इसके इक्वल रख लिया और G की वैल्यू इसके अंदर से जब G की वैल्यू हमने इसके अंदर से निकाली तो दोबारा वही G की वैल्यू जो है इक्वेशन 3 बना लिया इसको, वो हमने इसी इक्वेशन के अंदर पुट कर दी, क्योंकि उसके अंदर ये आर ई का स्केयर था नीचे, तो हमने बोथ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ये कर लिया और जी की वैल्यू यहाँ पे इसके अंदर पुट कर दी। जी डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ये तो आपने कर लिया सारा। अब इसके बाद सम टाइम इसके कंक्लूजन की तरफ आते हैं, आपको क्वेश्चन भी आ जाता है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो वो ये आता है कि एस्केप वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैथ्स के ऊपर डिपेंड करती है। नहीं, तो कंक्लूजन में ही है एस्केप वेलोसिटी डिड नॉट डिपेंड्स अपॉन द मैस ऑफ बॉडी, इट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ जी। ये जी के ऊपर डिपेंड करती है। तो जितने भी आपको पता है आपके प्लैनेट हैं, जैसे मून है या कोई और प्लैनेट है, तो उसमें हर एक की जी की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो उसमें हर एक की एस्केप वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। लेकिन ये अर्थ के वाले से है, इस रिलेशन के अंदर आप उसकी जब जी की वैल्यू मून की डालेंगे तो मून की निकल आएगी, और किसी और जो प्लैनेट की डालेंगे तो उसकी निकल आएगी। ये जनरल फार्मूला सेम है, सबके लिए फार्मूला सेम है। अब जो है इसके आपको बाज़ दफ़ा एग्ज़ाम में एक और क्वेश्चन आता है, वो ये है कि इफ़ रेडियस ऑफ द अर्थ विल बी डबल, व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी अगर उसके अर्थ का, ये मिडल में मैंने इसकी डायग्राम बनाई है, ये अर्थ का रेडियस है, ठीक है। इस रेडियस को अगर डबल कर दिया जाए, यानी ऊपर इतना ही और ऊपर बढ़ा दिया जाए, तो क्या एस्केप वेलोसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी? डेफिनेटली कम होगी। तो हम इसको भी प्रूफ करने जा रहे हैं, तो इसको भी देख लें कि ये क्वेश्चन आपको साथ बन जाता है कभी, कि एस्केप उसका अगर रेडियस डबल कर दिया जाए तो कितना होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा और आगे भी इसको आप कर सकते हो। आप इसको शुरू करेंगे कैसे, आप कहेंगे वी नोट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ रेडियस आर, आर के साथ आपकी क्या होती है, इसको मैंने वी डैश कह दिया है, साथ वी डैश का कोई और सच नहीं है, उससे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए वी डैश एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, 2 GME आर ई और आर ई का स्केयर, आर ई डैश का स्केयर। ये तो पीछे हम फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि जब आर ई क्या है, 2 RE के बराबर है, ये देखें ना आपको, जब आपने उसको क्या किया, उसका रेडियस डबल कर दिया तो 2 RE डबल हो गया रेडियस, उतना ही ऑब्जेक्ट मैस को आप ऊपर ले गए, जितनी उसकी अर्थ की सरफेस से उठा के जितना वो रेडियस था उतना ही और ऊपर ले गए। अब उसको थ्रो करने में कितनी वेलोसिटी आपको चाहिए होगी, तो ये RE जब डबल हो गया तो हम उधर उसी इक्वेशन में जिधर RE है तो RE की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 RE पुट कर देंगे। इसी इक्वेशन में मैंने क्या किया कि 2 GME 2 RE और नीचे 2 RE का स्केयर कर दिया। जब नीचे स्केयर हुआ तो ये 4 बन गया, ये 2 इससे कट गया, अगेन ये पोजीशन बन गई GME और RE का स्केयर जो G के बराबर होता है, ठीक है। तो आप देखें कि ये क्या हुआ कि नीचे मेरे पास जो फाइनल आया वो 2 GRE का RE डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो ये जो ऊपर है 2, ये जो सारा है ये, ठीक है, ये वाला क्या है ऊपर वाला 2G और RE डैश, ये स्केप वेलोसिटी है जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। ये रिलेशन वही है, ये देख लें जो हम पढ़ चुके हैं, ये मैंने वही लिख दिया, ये वाला रिलेशन जो है ये वही है। उसके अंदर क्या किया, उसको उधर रहने दिया और डिवाइडेड बाई √2। तो ये देखें वो स्केप वेलोसिटी क्या है, ये जो अगर उसका रेडियस डबल कर दिया जाए तो ये वेलोसिटी उसकी कम हो गई, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी ड्यू टू द एस्केप वेलोसिटी ड्यू टू द डबल द रेडियस √2 टाइम विल बी रिड्यूस्ड। ये क्या होगा, 2 टाइम √2 टाइम रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड में है ना, ये उसको कम कर देगा 2 टाइम। तो ये रिलेशन आपने इसका निकाल लिया, काफ़ी इजी है, मुश्किल नहीं है।
तो होपफुली आपको ये एस्केप वेलोसिटी वाला लेक्चर समझ आया होगा। बुक के अंदर थोड़ा सा रिलेशन ऐसे हैं, शार्ट हैं, तो मैंने आपके लिए इजी करके ये इसको ड्राइव कर दिया है। तो स्टूडेंट्स इसके जो ये दोनों ये जो नोट्स हैं, ये भी आप मोर में जाएंगे, वीडियो के नीचे आप लिंक को क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो इसको आप रोक के वीडियो यहाँ पे इसको लिख भी सकते हैं। ऑफ आर दी बेस्ट, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ।